एक तरफ जंग की बात हो रही है और दूसरी तरफ अमन की। इस वक्त अमेरिका में जो कुछ हो रहा है पॉलिसी मेकिंग लेवल पर वो माइंड ब्लोइंग है इजराइल के हवाले से कि एक तरफ क्या सोच पाई जा रही है और दूसरी तरफ क्या सोच पाई जा रही है। और ये हम बात कर रहे हैं जो इनके टॉप पॉलिसी मेकर्स हैं, जो इनके रिप्रेजेंटेटिव्स बैठे हुए हैं इनकी कांग्रेस में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्या कोशिशें की जा रही हैं यूएस और इजराइल की मिलिट्रीज को इंटीग्रेट करने की और किस तरह इसकी मुखालफत भी हमें नजर आ रही है। और इजराइल की जो मिलिट्री एड है उसको भी काटने की बात हो रही है। जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स अमेरिका इजराइल को देता है उस हवाले से भी अलग बहस चल रही है। एक तरफ बहस चल रही है कि हमें इंटीग्रेट कर देना चाहिए, फिर उसके मुखालफिन सामने आ रहे हैं। और फिर जेडी वेंस का इंटरव्यू जो उन्होंने जो रोगन को दिया है, जो मेरे हिसाब से एक तारीखी इंटरव्यू है। और दूसरी तरफ हम देखें तो इसी से रिलेटेड अमेरिका ताबड़तोड़ हमले कर रहा है ईरान के अंदर। तो क्या पॉलिसी है अमेरिका बादर की, ये डिविजन्स, ये इतना डिफरेंस अप्रोच में है क्या? आज की इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे इन 3-4 डेवलपमेंट्स के जरिए जो सारी इंटरकनेक्टेड हैं। ईरान के महाज की बात करें तो अमेरिकन हमलों में तेजी आती जा रही है और हमलों की शिद्दत बढ़ती जा रही है। सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर, मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत सी जगहों को निशाना बनाया जा रहा है और एक बार फिर हमें ईरानियन फोर्सेस मुश्किल में नजर आ रही हैं। और जैसे हमने कई वीडियोस में बात की हुई है कि उनके पास अब रिटेलिएट करने के लिए जो स्पेसेस हैं वो बहुत कम है, इसलिए वो बार बार कुवैत, बहरीन, जॉर्डन को निशाना बना रहे हैं। यानी तबाही फैलाई हुई है अमेरिका ने, उनकी पोर्ट्स को अटैक किया जा रहा है, उनके वाटर प्लांट्स को निशाना बनाया जा रहा है। और अब तो ये भी खबर मिली है कि एक वीट स्टोरेज फैसिलिटी थी, गंदम जहां पर स्टोर की हुई थी, उसको भी तबाह किया है। ईरान के सोल्जर्स मारे जा रहे हैं। तो एक बड़ी मुश्किल सिचुएशन है और ऐसे लग रहा है कि अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट इन खतरनाक हमलों के जरिए इजराइल के लिए एक राह हमवार कर रहे हैं कि आप आसानी से ईरान पर हमले कर सको और ईरान की वो कैपेबिलिटी ना रहे कि वो वापस इजराइल को रिस्पॉन्ड बैक कर सके। तो ऐसे लग रहा है कि ये सिचुएशन चल रही है और गुस्सा भी निकालना था ईरान पर। जो सुप्रीम लीडर के जनाजे के मौके पर हमने मनाजिर देखे अमेरिका और इजराइल के खिलाफ नारेबाजी और लोगों का इतनी बड़ी तादाद में निकलना, इसने भी काफी ज्यादा परेशान किया है। और यूएस का जो एक सुपर पावर का प्राइड था उसको शायद इसने काफी हद तक डिस्टर्ब किया है और बहुत से हल्के अमेरिका में हर्ट हुए हैं। और उसके बाद हम देख रहे हैं कि किस तरह एमओयू की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और तबाही फैलाई जा रही है। और अब तो रिपोर्ट्स ये भी आ रही हैं कि पाकिस्तान ने भी यही फैसला किया है कि अपनी जो मीडिएशन एफर्ट्स हैं उनको फिलहाल पाकिस्तान भी पॉज कर रहा है। यानी पाकिस्तान आउट ऑफ द वे जाकर इनकी बातचीत नहीं कराएगा। पाकिस्तान कह रहा है ठीक है, बात जब करनी होगी आप आ जाना हमारे पास। पाकिस्तान ने यह भी जोर दिया है कि जो टेक्निकल टॉक्स का टाइम आ चुका है उसको आप शुरू करें और एमओयू की पासदारी करें। लेकिन अब पाकिस्तान ज्यादा एफर्ट नहीं करने वाला, ये हमें अब नजर आ रहा है जो डिफरेंट इशारे मिल रहे हैं पाकिस्तान की स्टेटमेंट्स के जरिए। तो इजराइल के लिए एक राह हमवार करने की कोशिश ऐसे लगता है की जा रही है ताकि आईआरजीसी की कैपेबिलिटीज ना रहें। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका में क्या हो रहा है? अमेरिका में बात हो रही है इजराइल की मिलिट्री एड को कट करने की। अमेरिका 3.7 बिलियन डॉलर्स की मिलिट्री एड प्रोवाइड करता है इजराइल को सालाना। और इस हवाले से डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा है नेतन्याहू के मुंह पर कि देखो हम ही हैं जो आपको अक्सर बचाते हैं, हम बहुत बड़ी मिलिट्री एड आपको देते हैं। और अब फाइनली यूएस में ये बातचीत शुरू हो गई है कि इसको अब खत्म होना चाहिए। और इस हवाले से एक वोटिंग हुई है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में जो डेफिनेटली कामयाब तो नहीं हुई, लेकिन इसमें बड़ी तादाद में जो डेमोक्रेट्स हैं उन्होंने वोट किया है। 50% से ज्यादा डेमोक्रेट्स ने इसमें इजराइल के खिलाफ वोटिंग की है, जिसमें एक तरफ 314 मेंबर्स ने यह वोट किया कि ये इमदाद रुकनी नहीं चाहिए, जबकि 104 मेंबर्स ने कहा कि ये मिलिट्री एड को कट होना चाहिए, जिसमें से 98 डेमोक्रेट्स थे, एक रिपब्लिकन भी था। यानी ट्रंप की पार्टी इस वक्त ओवरऑल बात करें तो ज्यादा प्रो इजराइल नजर आती है। और डेमोक्रेट्स कह रहे हैं, डेमोक्रेट्स में ऐसे पॉलिटिशियंस जो कहते हैं कि इजराइल बड़ी ज्यादती कर रहा है, वो अब इजराइल के खिलाफ वोटिंग कर रहे हैं और उसमें बर्नी सैंडर्स का भी नाम शामिल है। लेकिन फिलहाल ये अमेंडमेंट पास नहीं हुई कि अमेरिका इजराइल को मिलिट्री एड कट करेगा, वो उसी तरह जारी रहेगी। अब एक तरफ हमें रिपब्लिकन पार्टी जिसका हिस्सा ट्रंप भी है, वैसे तो लोग कहते हैं ट्रंप की अपनी एक पार्टी है
मागा पार्टी, लेकिन ऑफिशियली वो रिपब्लिकन पार्टी का हिस्सा हैं, वो सारे प्रो इजराइल नजर आते हैं और वो सारे इजराइल के हक में वोटिंग कर रहे हैं। डेमोक्रेट्स में से बहुत से हैं जो इजराइल के खिलाफ वोट कर रहे हैं। लेकिन जेडी वेंस की बात करें तो जेडी वेंस को क्या हुआ है? जेडी वेंस साहब ने एक एक्सप्लोसिव इंटरव्यू दिया है जो रोगन को, और उन्होंने कहा है कि इजरायली लॉबी बहुत एक्टिव हो चुकी है और वो मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रही है। उन्होंने वो सारे इल्जामात इजराइल पर लगा दिए जो बचपन से हम पाकिस्तान में सुन रहे हैं अपने अंकल से, अपने वालिदैन से, कि इजरायली लॉबी किस तरह काम करती है। उन्होंने कहा कि इजराइलीज ने मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा किया, उन्होंने पूरी कोशिश की कि हम इनकी जंग में एंटर हो, और उन्होंने क्लियर कट कहा है कि हमारी कोई ख्वाहिश नहीं है यहाँ पर मिलिट्री इन्वेजन की, यानी ट्रूप्स भेजने की, लैंड इन्वेजन की। बेसिकली उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि यार ये उनके मफाद में है, और उनका क्लियर कट कहना था कि ये इजरायली हुकूमत की ख्वाहिश है कि हम इस मिलिट्री कैंपेन को जारी रखें। और बात की उन्होंने ईरान के अंदर रिजीम चेंज की। उन्होंने कहा कि रिजीम चेंज अगर लोग चाहते हैं तो वो कर लेंगे, वो खुद ही सड़कों पर निकल आएंगे, उसके लिए हम क्यों एक्टिव हों, हम अपने सोल्जर्स को क्यों मरवाएं, हम इतनी एफर्ट क्यों करें कि ईरान के अंदर रिजीम चेंज हो। इसलिए उन्होंने कहा कि मैं तो इस पॉलिसी को सपोर्ट नहीं करता और ये जो जंग है इसको भी हम नेक्स्ट लेवल तक नहीं लेकर जाना चाहते। उन्होंने कहा कि इजरायलीज की ख्वाहिश है कि अमेरिकन की अप्रोच को एक डायरेक्शन में, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में चेंज किया जाए, और उसमें ये बड़े इफेक्टिव भी नजर आते हैं। यानी इनडायरेक्टली उनके कहने का क्या मतलब था कि इजरायली लॉबी बहुत तगड़ी है अमेरिका में और वो बहुत से फैसलों पर असरअंदाज होने की कोशिश करते हैं। उसमें उन्होंने कहा कि वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, इन्फ्लुएंसर्स का, मेन स्ट्रीम मीडिया का, और फिर एप्स्टीन से भी कनेक्शन जोड़ा। जो रोगन ने सवाल किया था कि एप्स्टीन का क्या ताल्लुक है इंटेलिजेंस एजेंसी से, क्या मुसाद से कोई लिंक है, तो उन्होंने कहा कि मुसाद हो सकती है, CIA हो सकती है, लेकिन डेफिनेटली ये जो टॉप लेवल की इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, एप्स्टीन के इसके साथ ताल्लुकात थे। और उसमें मकसद एक ही नजर आता है कि पावरफुल शख्सियात को अपने नेटवर्क का हिस्सा बनाओ, उनके खिलाफ ऐसा मवाद इकट्ठा करो जो जरूरत पड़ने पर उनके खिलाफ इस्तेमाल किया जा सके ब्लैकमेलिंग के लिए। और यही एप्स्टीन किया करता था, उसके लिंक्स थे। बेसिकली वो एक ब्रोकर था इन्हीं पावरफुल एलीट के लिए, अमेरिका, इजराइल और दूसरे ममालिक की पावरफुल एलीट के लिए, इंटेलिजेंस कम्युनिटी के लिए। उनके साथ दोस्तियां थीं और फिर हर तरह का गलत काम होता था, ये हम सबको पता है। इसके लिए उसने एक जजीरा भी बनाया हुआ था जहां पर वो हर तरह का 2 नंबर काम करता था। तो मुसाद के साथ साथ उन्होंने अपनी CIA को भी रगड़ दिया है और उन्होंने कहा कि ये आप इसको डीप स्टेट कहें या कोई भी इंटेलिजेंस के एलिमेंट्स कहें, इनका क्लियर कट एक कनेक्शन नजर आता है। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है जो हम पहले दिन से बात कर रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप बेसिकली एक एंटी एस्टेब्लिशमेंट बंदा है, तो अभी भी वहां ये जरसूमे हमें नजर आते हैं, क्योंकि ये जो वेंस हैं ये ट्रंप के बहुत लॉयल समझे जाते हैं। दूसरी तरफ इन्हीं की इंतजामिया के जो मजीद पुराने पॉलिटिशियंस हैं उनकी कुछ और डायरेक्शन है। तो ये कुछ चल रहा है। एक तरफ इजराइल की मिलिट्री एड को ब्लॉक करने की बात भी चल पड़ी है और यूएस का सिटिंग वाइस प्रेसिडेंट इजराइल के हवाले से इस तरह की बातचीत कर रहा है, और इसके पीछे यही रीजन है जिस तरह इजराइल ने प्रेशर डालने की कोशिश की ट्रंप पर इस जंग के हवाले से, और मुतादिद मौकों पर डोनाल्ड ट्रंप ने इनको डांट भी पिलाई, लेकिन अल्टीमेटली हम देख रहे हैं कि इजराइल कामयाबी नजर आ रहा है और अमेरिकन फोर्सेस जिस तरह हमले कर रही हैं, क्योंकि वो ट्रंप साहब ही थे जो इन सारी जंगों के खिलाफ थे। लेकिन पता नहीं कौन सी वो पावरफुल लॉबीज हैं, वो कौन सी ताकतें हैं जिनकी वजह से ट्रंप इस जंग को रोक नहीं पा रहे, फेल हो चुके हैं। और ये ट्रंप का एक बहुत बड़ा फेलियर है। मतलब उनकी जो ख्वाहिशात हैं वो हमें पॉडकास्टों पर, मीडिया पर नजर आ जाती है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाते। तो इस हवाले से आप देखें कि एक तरफ इनकी ये ख्वाहिश है, एक तरफ डेमोक्रेट्स हैं जो कह रहे हैं मिलिट्री एड बंद करो, और यूएस के इस वक्त मीडिया में भी बहुत से लोग उभर आए हैं जो कि इजराइल के इस नेटवर्क की बात करते हैं कि वो हमारी पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश क्यों करता है। ये टकर कार्लसन जैसे लोग, जो कैंट जैसे लोग जिन्होंने इस्तीफा दिया, जो कैंट इनके एक टॉप सिक्योरिटी इदारे के हेड थे जिन्होंने जंग के दौरान इस्तीफा दिया। टकर कार्लसन मीडिया की दुनिया में एक इंडिपेंडेंट नाम है। ये सब क्वेश्चन कर रहे हैं, ये सब कह रहे हैं कि यार क्यों एक छोटा सा मुल्क हमें इन्फ्लुएंस करता है। वो सवाल उठा रहे हैं और पहली बार हम देख रहे हैं अमेरिकन हिस्ट्री में कि अब सवाल उठाए जा रहे हैं इजराइल के हवाले से। और यही जो सवाल उठाए जा रहे हैं ये क्यों उठाए जाते हैं, इसकी एक और रीजन हमारे सामने आ गई है। एक और बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। मतलब आप देखें कि एक तरफ इजराइल के इन एक्शंस के खिलाफ बहुत से लोग बोल रहे हैं खुलकर, जो इजराइल मिडल ईस्ट में करता है या अमेरिका को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता है, उस पर भी आवाजें उठ रही हैं। लेकिन एक तरफ वही पावरफुल लॉबी जिसके ये खिलाफ बोल रहे हैं, उन्होंने एक नई स्कीम शुरू की है, और वो ये कि हम फ्यूचर में यूएस और इजराइल की मिलिट्री को इंटीग्रेट कर देंगे, एक फ्यूजन वो हम कर देंगे जिससे
एक दूसरे की जो मिलिट्री कैपेबिलिटीज हैं उनको सपोर्ट किया जा सकेगा। ये भी एक माइंड ब्लोइंग डेवलपमेंट है। और इस साल जो नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट है इसको अभी ब्लॉक कर दिया फिलहाल एक बार फिर डेमोक्रेट्स ने, और इसमें भी जो वोटिंग हुई इसको सेनेट में 50 और 46 की रेशियो से ब्लॉक किया गया है। यानी फिलहाल इस पर डिबेट नहीं होगी। मतलब एक तरफ डेमोक्रेट्स को नाकामी का सामना करना पड़ा कि वो इजराइल की मिलिट्री एड को कट तो नहीं कर सके, लेकिन यहां पर उन्होंने इस बिल को आगे आने से फिलहाल रोक दिया है। अभी आगे आएगा क्योंकि इस बिल को हर हाल में आना होता है। इसी बिल के जरिए डिफाइन होता है यूएस का मिलिट्री बजट। और यहां पर डोनाल्ड ट्रंप की जो इंतजामिया है उनके दो बड़े मकासद हैं एनडीए के जरिए जिसको ब्लॉक किया गया है। पहला मकसद ये कि हमने अपने डिफेंस बजट को $1 ट्रिलियन से जायद करना है, मतलब तकरीबन 1200 बिलियन डॉलर्स, 1.2 ट्रिलियन डॉलर्स, और एग्जिस्टिंग बजट से एक बहुत बड़ी जंप है। और इसमें दूसरा मेन ऑब्जेक्टिव है इंटीग्रेशन अमेरिकन और इजरायली फोर्सेस की, मिलिट्री इंटीग्रेशन, जिसमें एक दूसरे की कैपेबिलिटीज को वो बढ़ाएंगे, इंटेलिजेंस शेयर करेंगे, एक दूसरे के साथ प्लान्स शेयर करेंगे, टेक्नोलॉजी शेयर करेंगे, और दोनों ममालिक की डिफेंस इंडस्ट्रीज इतनी करीब हो जाएंगी जो पास्ट में पहले कभी नहीं हुई। ये काम ऑलरेडी सेंटकॉम आईडीएफ के साथ मिलकर करती है, बहुत सी मालूमात शेयर करती है, टेक्नोलॉजी शेयर करती है, ज्वाइंट ऑपरेशंस ये करते हैं, ये डिफरेंट ग्रोहों पर मिलकर नजर रखते हैं मिडल ईस्ट में। लेकिन ये जो बिल है ये इसको नेक्स्ट लेवल तक ले जाएगा, और जिसे कहते हैं ना एक भाईचारा, ऑफिशियली भाईचारा डिक्लेयर कर दिया जाएगा कि ये दोनों एक दूसरे के भाई हैं। इंटीग्रेट कर दिया जाएगा कि तकरीबन एक ही पार्ट हैं और एक मकसद के साथ एक ऑब्जेक्टिव होगा। एडवांस टेक्नोलॉजी जिसमें ट्रेडिशनल मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स हैं, मॉडर्न वॉरफेयर डोमेन्स हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन्स, साइबर ऑपरेशंस, ये सब मिलकर लॉन्च किए जाएंगे। और अगर ये बिल पास हो जाता है तो अमेरिका और इजराइल की मिलिट्रीज के दरमियान जो ज्वाइंट फ्रेमवर्क है उस हवाले से कोई लीगल मसला भी नहीं रहेगा। यानी बहुत सी चीजों में जिसमें कांग्रेस की अप्रूवल की जरूरत होती है वो भी खत्म हो जाएगी, और इजराइल का जो क्वालिटेटिव मिलिट्री एज है इस पूरे रीजन में वो भी मेंटेन रहेगा। और मेन मकसद यही है कि उस रीजन में इजराइल को एक हेजिमॉन बनाना है, और ये हमने कई वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है कि इजराइल को इतना ज्यादा पावरफुल बनाना है कि कोई चैलेंज करने की जरूरत ना कर सके। यानी अगर एडवांस F-35 फाइटर जेट्स हैं तो वो हम इजराइल को सबसे पहले देंगे, उसके एडवांस फीचर्स इजराइल के पास होंगे। जो एडवांस टेक्नोलॉजी है ड्रोन के हवाले से, मिसाइल्स के हवाले से, एयर डिफेंस सिस्टम्स के हवाले से, साइबर ऑपरेशंस के हवाले से, AI के हवाले से, वो इजराइल एंजॉय करेगा मिडल ईस्ट में। और ये जो ट्रम्प साहब बात करते हैं तुर्की को F-35 बेचने की या सऊदी अरब को बेचने की, यानी इजराइल के साथ ऐसा बॉन्ड होगा कि उसकी इंटीग्रेशन ही नेक्स्ट लेवल की होगी। यानी लीगली इसको बाइंड कर दिया जाएगा कि सब देना है तो इजराइल को ही देना है, और फिर इंटेलिजेंस शेयर की जाएगी। इजराइल पर अगर कोई हमला करता है तो अमेरिका इजराइल के दुश्मनों पर हमला करने के लिए उनकी मदद करेगा। और अगेन ये पहले भी हो रहा है, लेकिन इसको बहुत हद तक कानूनी शक्ल दी जाएगी और इसको मजीद नेक्स्ट लेवल तक लेकर जाया जाएगा। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि अभी इस बिल को मूव करने से रोका है, लेकिन डेफिनेटली ये बिल आएगा तो सही। अभी जो ब्लॉक हुआ है डेमोक्रेट्स की वजह से, इसका क्या मतलब है कि इसमें मजीद बातचीत होगी, मजीद बहस होगी, और बिल तो पास होना ही होना है क्योंकि ये यूएस मिलिट्री के बजट को भी डिफाइन करता है। और पिछले तकरीबन 80 सालों से ये एनडीए का एक्ट आ रहा है। इस एक्ट के बगैर आपका डिफेंस बजट नहीं पास होता, और अगर ये पास ना भी हो तो फिर डिफेंस बजट किस तरह दिया जाएगा यूएस आर्मी को? जो पिछले तरीके हैं पिछले साल वाले उनको फॉलो किया जाएगा, लेकिन कोई नई चीज नहीं होगी। ये बिल डिफाइन करता है सारी नई चीजों को कि नई चीजें क्या करनी है, प्रोग्रेस क्या करनी है, मिलिट्री ने कौन से नए प्रोग्राम शुरू करने हैं। तो मेन प्रोग्राम ये नजर आ रहा है कि इजरायली मिलिट्री के साथ कोहेजन नेक्स्ट लेवल पर, और ये ट्रम्प की इंतजामिया कर रही है, और एक तरफ हम देख रहे हैं इनके फड्डे भी हो रहे हैं। तो इससे क्लियर कट पता चलता है कि ट्रम्प इंतजामिया कुछ और चाहती है, वॉर हॉक्स कुछ और चाहते हैं। जो प्रो इजरायली वॉर हॉक्स हैं, जो पावरफुल लॉबीज हैं, वो कुछ और ही चाहती हैं। और अब ये बातें, मजे की बात यह है कि पहले सारे दुनिया के सामने करने से घबराते थे, अब खुद अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट कर रहा है। कुछ लोगों का ये भी ख्याल है कि अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट एक साइऑप खेल रहे हैं, यानी पागल बना रहे हैं दुनिया को कि जी हम तो इजराइल की गलत पॉलिसीज पर तनकीद करते हैं, लेकिन अंदर खाते ये कुछ कर रहे हैं, नेक्स्ट लेवल का कोलैबोरेशन कर रहे हैं इजराइल के साथ। इसमें पेंटागन की इजरायली मिलिट्री के साथ ज्वाइंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगी, ज्वाइंट वेपन रिसर्च होगी कि किस तरह एडवांस और मजीद लीथल वेपन्स बनाए जाएं मिलकर। यानी अगर हम कोई एक्सपर्टीज हासिल करते हैं तो वो आपके साथ भी शेयर की जाएगी। इस
इसमें एक और खतरनाक प्रोविजन है डेटा फ्यूजन की, यानी पॉपुलेशन का डेटा भी शेयर किया जा सकेगा। और यहाँ पर ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट भी बोल उठे हैं अमेरिका के अंदर, और सिविल सोसाइटी के 14 मेंबर सामने आए हैं इस बिल को ब्लॉक करने के लिए, और वो भी लॉबिंग कर रहे हैं कि ये आगे ना बढ़े। मतलब अमेरिका में सिविल सोसाइटी का एक बड़ा हिस्सा ये समझता है कि इससे हम पर सर्विलेंस में इजाफा हो जाएगा, यानी जिस लेवल की मास सर्विलेंस इजराइल करता है अपने सिटीजन्स पर, और ऑब्वियसली वो फलस्तीनियों को चेक में रखने के लिए करता है, यहाँ पर अमेरिका अपनी पॉपुलेशन के खिलाफ ये टूल्स इस्तेमाल कर सकता है जो ज्वाइंटली अमेरिकन और इजरायलीज तैयार करेंगे। और इनको प्रॉब्लमेटिक मैस सर्वेलेंस प्रोग्राम्स करार दिया जा रहा है जो कि पॉपुलेशन के लिए एक बहुत बड़ा खतरा हो सकते हैं। और ये भी आवाज उठ रही है अमेरिका में कि एक एक्सट्रीमिस्ट गवर्नमेंट के साथ इस लेवल की आप कोऑर्डिनेशन क्यों करने जा रहे हो। मतलब एक तरफ हम तनकीद करते हैं उनके एक्शंस पर और उन्हीं के साथ इतना बड़ा ताउन, तो इसलिए लोग इस बिल के खिलाफ बोल रहे हैं और एक बेचैनी पाई जा रही है कि मतलब अमेरिका का असल मकसद है क्या, क्यों इजराइल को इस लेवल की सपोर्ट प्रोवाइड की जा रही है, जबकि क्लियर कट अब लोग हमें इजराइल पर तनकीद करते हुए नजर आ रहे हैं। चाहे उनका मीडिया हो, गवर्नमेंट हो, उनके लॉ मेकर्स हो, बड़ी तादाद में सिविल सोसाइटी अब बोल रही है और क्वेश्चन कर रही है। और डेफिनेटली इसमें एक मॉरल क्वेश्चन भी है कि इस तरह की हुकूमत, एक्सट्रीमिस्ट गवर्नमेंट जिसने इतनी ब्रूटल कार्रवाइयां की हैं अपने रीजन में, उनके साथ आप ये मुआहदा क्यों करने जा रहे हो। और फिर इस बिल की मुखालफत इस हवाले से भी हो रही है कि ये जो इतना बड़ा मिलिट्री बजट है इसकी क्या जरूरत है। इस वक्त ऑलरेडी यूएस मिलिट्री का बजट $800 बिलियन है, यानी 1 ट्रिलियन से $200 बिलियन कम, और अब ये इसको 1.2 ट्रिलियन का करना चाहते हैं, यानी सीधा $400 बिलियन की जंप, इतनी बड़ी जंप जितना पाकिस्तान की इकोनॉमी का साइज है। और पाकिस्तान का जो डिफेंस बजट है वो तकरीबन $11 बिलियन के करीब है। तो यहाँ पर ये 11 क्या 1200 बिलियन का डिफेंस बजट प्लान कर रहे हैं, जिस पर अब आवाज उठ रही है और इसको रिजेक्ट करने की बातचीत हो रही है। और बहुत से लॉ मेकर्स कह रहे हैं कि जो पिछले साल का बजट था उतना ही होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। और वो ये भी बात कर रहे हैं कि इससे ट्रंप की जो इल्लीगल वॉर है ईरान के ऊपर, उसके लिए राह हमवार होती है, लिहाजा हमें इस बिल को रोकना होगा। इतना बड़ा डिफेंस बजट हमें नहीं चाहिए जिसमें आप इजराइल से भी इस लेवल की कोलैबोरेशन कर रहे हैं। तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में मामला किस तरफ जाएंगे। ये जो हमें जेडी वेंस और अमेरिका की भी एक टसल नजर आ रही है इजराइल के साथ, और दूसरी तरफ उन्हीं की इंतजामिया में इतने बड़े बिल और इजराइल के साथ इतना बड़ा मिलिट्री कोऑर्डिनेशन, ये क्या आपको नजर आ रहा है? ये एक धोखा है या फिर ट्रंप के ऊपर एक जबरदस्त किस्म का प्रेशर है? एक तरफ ये कहना है कि हम कन्वेंशनल वॉर नहीं चाहते और दूसरी तरफ ट्रूप्स की मोबिलाइजेशन। क्या ट्रंप इंतजामिया पब्लिकली इजराइल को इसलिए लताड़ती है कि पब्लिक बैकलैश का उनको डर है, क्योंकि इस वक्त अमेरिका में जो इजराइल के हवाले से सेंटिमेंट है वो भी कोई पॉजिटिव नहीं है। तो क्या वो उसको केटर कर रहे हैं और इजराइल के साथ अंदर खाते बड़ी बड़ी डील्स बनाना चाहते हैं, या फिर जेन्युइनली ट्रंप कुछ और चाहते हैं और पावरफुल लॉबीज कुछ और करवाना चाहती हैं उनसे, जो हमें जेडी वेंस के इंटरव्यू से नजर आता है। और फिर इस बिल की अप्रोच जो टोटली ऑपोजिट है। हो क्या रहा है, आप क्या समझते हैं? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से और पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं। द वाइट साइड एक ऐसा एग्जाम्पलरी प्लेटफॉर्म है जिसने आज तक कंटेंट के हवाले से किसी से डिक्टेशन नहीं ली। बमुश्किल 2 से 3 पेड कैंपेन्स की हैं और वो भी नॉन पॉलिटिकल। और इसके अलावा हम सारी रिसर्च, सारा डेटा खुद प्रोड्यूस करते हैं और कोशिश करते हैं कि बेस्ट इंफॉर्मेशन अपने व्यूअर्स तक पहुंचाएं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हम पर। हम पाकिस्तान में इंडिपेंडेंट मीडिया की असल शक्ल हैं। हम किसी से डायरेक्शन नहीं लेते बल्कि अपनी डायरेक्शन खुद बनाते हैं। हमें भारत ने भी बैन किया हुआ है और पाकिस्तान में भी मीडिया के हालात कुछ साजगार नहीं, और बाज़ औक़ात हमें इसी वजह से एहतियात बरतनी पड़ती है। हमारे इस इंडिपेंडेंट काम को सपोर्ट करने के लिए आप हमें पेट्रियन पर फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं, और जो हमें करंटली सपोर्ट कर रहे हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे बड़े भाइयों की तादाद अभी थोड़ी है, लेकिन इनकी यही सपोर्ट हमारे लिए बहुत मैटर करती है। हमें पेट्रियन पर आप इस लिंक पर जाकर सपोर्ट कर सकते हैं। हम हुकूमतों के हर गलत एक्शन को क्रिटिसाइज करते हैं और सिस्टम की जो नाकामियां हैं उसको हाईलाइट करते रहते हैं, लेकिन हमारा जो एक रीजनल नैरेटिव है उसको भी दुनिया के सामने रखते हैं, यानी बताते हैं दुनिया को कि हम रीजन की आवाज़ हैं, हम पाकिस्तान की आवाज़ हैं। एक सही मानों में पाकिस्तानी आवाज़ जो कि पाकिस्तानी नैरेटिव दुनिया को दिखाती है, जिसमें हमारी कामयाबियां और चैलेंजेस दोनों शामिल होते हैं।